मैं रात पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि मेरे देवर और उसकी वाइफ काफ़ी अजीब हालत में मौजूद थे। मेरे देवर काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मैंने खिड़की से चौंका तो मुझे साफ नजर आ रहा था। मैंने देवर को जब देखा तो मेरे जिस्म में जैसे करंट तोड़ रहा था। मेरे शौहर 1 साल से दुबई में थे। मैं पहले भी अपने देवर से बात करती थी। मेरा दिल करता था कि मैं अपने देवर से ऐसा कोई ताल्लुक बना लूं, लेकिन आज मैंने जब देवर को ऐसे देखा तो अब मैं बेकाबू सी होने लगी थी। मेरा अब दिल कर रहा था कि मैं उसकी वाइफ की जगह पर होती और जो भी सुकून उसकी वाइफ शमाइला ले रही है वो सुकून मैं चाहती थी। मैं तकरीबन 5 मिनट तक उन्हें देखती रही। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा बेकरार और बेचैन थी क्योंकि मेरे शौहर पिछले 1 साल से बाहर थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं किसी न किसी इंसान से ऐसा कोई ताल्लुक बनाऊं। मेरे सास और ससुर बहुत ही सख्त थे। मुझे अकेले कहीं भी नहीं जाने देते थे। मैं अपने देवर के साथ कभी कभी बाजार चली जाती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास अपने देवर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचाता। मैं फैसला कर चुकी थी। कल ही मैं सलीम से इस बारे में बात करूंगी। मैंने सुबह सलीम को कहा कि मुझे बाजार ले चलो, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हैं। सलीम गाड़ी लेकर ईया। सलीम के पास एक कार थी। मेरे शौहर अक्सर सलीम को खर्चा भेजते थे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो हर हफ्ते घर ईया करते थे। सलीम ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और शहर लेकर चले गए। मैं रास्ते में थी। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। मैं सलीम को कहने लगी, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जिस पर सलीम कहने लगा, भाभी खैरियत तो है? आज ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैंने आज अपने उपहार को भी काफ़ी अच्छे इस तरह से तैयार किया था। वो काफ़ी हद तक मेरे देवर को नज़र भी हो रहे थे। देवर ने जब मेरी तरफ नज़र उठाई तो उनकी सीधी नज़र आबाद बढ़ गई। तो वो बस देखता ही रहेगा नसीम भाभी, जब ऐसी बात क्यों कर रही हैं दोबारा? वो अपनी गाड़ी चलाने लगे। मैंने कहा कि मैंने रात तुम्हें और शमाइला को देखा है। तुम काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हो। तुम तो शमाइलों को हर हफ्ते आकर खुश करते हो। मुझे भी कभी खुश कर दो जिस पर सलीम ने गाड़ी रोक दी और मेरी तरफ देख कर कहने लगे, भाभी अब ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अब से ऐसा कोई ताल्लुक कैसे बन सकता है? भाई को पता चल गया तो भाई तो मुझे जान से मार देंगे। तुम्हारे भाई को कौन बताएगा? तुम्हारे भाई को कोई भी बताने वाला नहीं। ये तो बस हमारा ताल्लुक है ना दीवर। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे शमाइला की तरह खुश कर दो। जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें किसी भी बात से मना नहीं करूंगी। मैं भी तुम्हें खुश रखूंगी अगर तुम मुझे खुश रखोगे। मैं अब आखिरकार जो कहना चाहती थी सलीम को कह चुकी। मुझे इस बात का डर भी था कि सलीम ये किसी को बताना दे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और सलीम के हिस्से पर रख दिया। सलीम का हिस्सा खेलने के बिल्कुल काबू हो चुका था। सलीम तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारे पास जो कुछ है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। सलीम अब काफ़ी बेचैन सा हो गया था। अब सलीम कहने लगा, क्या अब सच कह रही हैं क्या? अब वाकई मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं? मैंने कहा, हाँ मैं सच में। हम जिस रास्ते पर जा रहे थे ये काफ़ी सुनसान रास्ता था। गर्मी थी। हमारी गाड़ी में एसी चल रहा था। मैंने गाड़ी को एक दरख्त के नीचे लगा दिया। सलीम अब मेरी तरफ बड़ी गौर से देख रहा था। सलीम ने एक बार फिर मुझे गौर से देखा और कहा कि सच में क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम जैसा चाहो कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद अब सलीम मेरा साथ देने लगा। उसने थोड़ी सी सीट पीछे कर दी और मुझे कहने को कहा। मैंने अब उसके हिस्से को देखा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि हम किसी अच्छी जगह पर मुकम्मल तौर पर खेल पाएं। क्या हम किसी होटल में नहीं जा सकते? उस पर सलीम कहने लगा, नहीं हम किसी होटल में नहीं जा सकते। अगर हमें किसी ने देख लिया या वहाँ पुलिस अगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम फिलहाल इस ताल्लुक को ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ इस रास्ते पर इस वक्त कोई भी नहीं। इतना दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? बस क्योंकि अब काफ़ी अच्छे तरीके से मैं खेलने लगी। मुझे उज काफ़ी सुकून और राहत मिल रहा था। सलीम को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सलीम के हिस्से को देखने के बाद अब मैं काफ़ी बेचैन सी होने लगी थी। मैं तो अब बस खेले ही जा रही थी। मैंने सलीम को देखा। सलीम भी इस बार बहुत ही ज़्यादा गोशत था। थोड़ी देर के बाद मैं अब कर की पछली सीट पर ऊ चुकी थी। सलीम भी अब मेरे साथ ही था। सलीम ने मुझे अब अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा क्योंकि मेरे लिए ये नया काम नहीं था। इसलिए सलीम काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगा। सलीम ने जैसे ही अपनी मंजिल को कहा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। इससे पहले मैंने कभी भी इतना सुकून नहीं लिया था। सलीम मुझे कहने लगा, भाभी अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं आपको अक्सर देखकर बेकार गुस्सा हो जाता था। पहले आपकी शादी जब हुई थी मैं तो आपको देखता ही रह जाता था। सलीम की शादी पिछले 6 माह पहले हुई थी। मेरी शादी 1 साल से ज़्यादा उर्सा हो चुका था। सलीम मुझे गौर से देखता था, लेकिन मैंने पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मजाक भी कर लेती थी, उसे हाथ भी लगा लेती थी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। सलीम अब मेरे साथ जितना अच्छा खेल चुका था, मुझे तो अब अपने शौहर हामिद भूलने ही लगा था। मैं तो अब सलीम की होने लगी थी। सलीम जैसे जैसे खेल रहा था मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सलीम ने कहा कि भाभी अब तो वाकई ही बहुत ही अच्छी हैं।
बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते थे? हाँ हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करता था। हमें काफ़ी देर खेलते हुए हो चुके थे। अब मुझे डर भी था कि कोई ना जाए, अब इसलिए हम दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आगे कार चलाने लगा और मुझे कहने लगा कि आज मैं अपनी वाइफ को कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन खुला दूंगा और वो जल्दी सो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके पास हो जाऊं, क्योंकि हमारे सबके कमरे अपने अपने थे। मेरे साथ और ससुर अपने कमरे में सो जाते थे, दीवर और भाभी अपने कमरे में, और मैं अपने कमरे में अकेली होती थी। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे में काफ़ी हद तक बेचैन और बेकरार रहती थी। अब सलीम ने मुझसे वादा किया। मैं अब सलीम के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो जाना चाहती थी। सलीम ने कहा कि आज मैं जिस तरीके से आपके साथ खेलना चाहता हूँ, अब सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा कि मुझे किसी कस्म का कोई मसीला नहीं, तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेल सकते हो। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।